70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। ये हज़रत हज़र अलैहि अस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरतखेज़ और इंतहाई नसीहत आमेज़ वाक़या है, जिसको खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरा बकरा में बयान फरमाया है। हज़रत अलैहि अस्सलाम कौन थे? ये हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबुव्वत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद अब के खलीफा अव्वल हज़रत ओश बन नून अलैहि अस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फ़रमाई। उनके बाद हज़रत कलब बन योहना अलैहि अस्सलाम हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबुव्वत पर फ़ाइज़ हुए। फिर उनके बाद हज़रत हज़कील अलैहि अस्सलाम हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के जानिशीन और नबी हुए। हज़रत हज़कील अलैहि अस्सलाम का लक़ब इब्न अलजोज़ बुढ़िया के बेटे है और अब ज़ुल्किफ़ल भी कहलाते हैं। इब्न अलजोज़े कहलाने की वजह यह है कि ये इस वक्त पैदा हुए थे जबकि उनकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और अब का लक़ब ज़ुल्किफ़ल इसलिए हुआ कि अपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70 अंबिया किराम को क़त्ल से बचा लिया था, जिनके क़त्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फ़ज़ल व करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों ज़िंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। मर्दों के ज़िंदा होने का वाक़या। इसका वाक़या यह है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहि अस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के फरिश्ता को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छपकर और चीख मार कर बुलंद आवाज़ से ये कह दिया कि मोतवा यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भैया तक शेख को सुनकर बग़ैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग उनके कफन व दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मर्दों की लाशें खिले मैदान में बेगौर व कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगीं और बेइंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हज़र अलैहि अस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास गुज़र हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागानी और बेगौर व कफन लाशों की फरावानी देखकर रंज व गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गुड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे कि आ अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे अनस था और ये लोग मेरे दुख सिक के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। अब बड़े सोज दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक अब पर यह वही उतर पड़ी कि ए हज़कील अलैहि अस्सलाम, अब उन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जा। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा नून 46 की और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़कील अलैहि अस्सलाम, अब फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ये हज़कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे अपने ये फरमा दिया तो आपकी ज़बान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दमजदन में न घाहे ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि साबहे नेवे अलिया मोए ओइन हेमद नोए लानले नीला एनते। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था और कब्र में जिस तरह कफन मेला हो जाता था ऐसा ही मेलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनांचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं।
عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمے کنز الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ درس ایدیت بنی اسرائیل کے اس محیر العقول واقعہ سے مندرجہ ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ الف آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی، لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑی، اور یہ یقین رکھے جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بیچ نہیں سکتا۔ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دف نہیں کر سکتا، لہذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی، اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلہ میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی، اور وہ ہر جنگ میں مظفر و منصور ہو کر اجر عظیم اور مال غنیمت کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنے گھروں میں اس حال میں واپس آتے تھے کہ ان کے جسموں پر زخموں کی کوئی خراش بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ کفار کے دل بادل لشکروں کا صفایا کر دیتے تھے۔ شاعر مشرق نے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی مجاہد اسلام کی زبان سے یہ ترانہ سنایا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔